अब ये हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक कैंसर की सीरीज में पैंक्रियाटिक कैंसर हमने डिस्कस किया। अब है हेपेटोबिलियरी कैंसर। हेपेटोबिलियरी कैंसर्स में जो कैंसर्स आते हैं वो है जो लिवर का कैंसर है, अपना कैंसर, उसके साथ जो डक्ट्स होते हैं उसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं अगर उससे अराइज हुआ, और जो मेन जो कॉमन है वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। सो पहले हम लिवर की बात करें। ये एक लिवर जो हमारा है ये एक फुटबॉल साइज्ड ऑर्गन है जो अपर राइट एब्डोमेन के होता है। ये डायफ्राम के नीचे होता है अपर राइट साइड पे। ये एक फुटबॉल साइज्ड ऑर्गन होता है। ये काफ़ी वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, एंजाइम सिक्रीट होते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। तो लिवर में जो कैंसर्स होते हैं यूजुअली जो कॉमन है लिवर के कैंसर्स वो है जो दूसरी जगह कैंसर है और लिवर में फैले हुए हैं, उसको हम सेकेंडरी कैंसर्स कहते हैं। जो सेकेंडरीज लिवर में है वो ज़्यादा इंसिडेंस में पाए जाते हैं। जो सेकेंडरी लिवर कैंसर्स होते हैं जैसे लंग का कैंसर है, कोलन कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, कहीं और का कैंसर है जो लिवर में अब फैल गया है, बट कैंसर एक्चुअली दूसरी ऑर्गन का है, वो ज़्यादा कॉमन है। बट लिवर में कैंसर उसी ऑर्गन में बन सकता है, उसको हम प्राइमरली उसको जो हम कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो लिवर में खुद बना है, कहीं और से नहीं आया है। सो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं जब लिवर में कैंसर बनता है तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे वेट लॉस है, वेट लॉस होता है इस लिवर कैंसर में। एपेटाइट कम हो जाता है, भूख अचानक से ख़त्म हो जाती है, और पेन होता है राइट अपर एब्डोमेन में। जब लिवर का कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है, लिवर एनलार्ज होता है ट्यूमर से, तो उससे पेन होती है, वो डल पेन हो सकती है, तेज़ भी पेन हो सकती है। तो वीकनेस होता है, पेशेंट को बहुत फटीग होता है, मतलब कमज़ोरी लगती है, वो एक सिम्टम होता है लिवर कैंसर का। तो सेकंड कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है, मतलब आइज़ येलो हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है, वो भी एक लेटर स्टेज ऑफ लिवर कैंसर में सिम्टम होता है, और स्वेलिंग हो सकती है। तो इसके कॉजेज़ क्या है, लिवर कैंसर जो प्राइमरी लिवर कैंसर वो कैसे बनता है। सो जो सबसे कॉमन जो इसका है वो क्रॉनिक इन्फेक्ट, जो हमारे हेपेटाइटिस वायरस है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, जब ये क्रॉनिकली इन्फेक्ट करते हो लिवर को तो वो आगे जाके कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो वायरल इन्फेक्शंस है बी एंड सी, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है लिवर कैंसर डेवलप होने में। तो सेकंड है, अगर किसी भी वजह से लिवर क्रॉनिकली ख़राब हो रहा है, जिसको हम वो आगे जाके क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहती है, वो आगे जाके सिरोसिस में, फाइब्रोसिस होता है लिवर में, सिरोसिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो सिरोसिस इज़ वन ऑफ द अदर मेन रिस्क फैक्टर्स ऑफ लिवर कैंसर। सो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में है, फिर सिरोसिस बन गया, बट अदर कॉजेज से भी जिससे भी सिरोसिस होता है, सिरोसिस एज सच वो लिवर कैंसर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो कोई अगर एक्सेसिव अल्कोहल ले लेता है, हमने देखा है कि जो अदर मेन रीज़न है अपार्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, वो है जो अल्कोहलिक्स होते हैं, उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है, सिरोसिस होती है, सिरोटिक लिवर होता है, अल्कोहल लिवेटेड लिवर हो जाता है, और उनको फिर आगे जाके कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो अल्कोहल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लिवर कैंसर। सो एक और टर्म है जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में अभी इंसिडेंस हो रहा है। नॉन अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है, बट नॉन अल्कोहलिक, उसमें डायबिटीज़ एंड अदर कॉजेज़ आते हैं जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो गया है अभी लिवर कैंसर डेवलप होने में। सो सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं, तो इसको प्रिवेंट कैसे करें, जो अगर कोई भी रीज़न्स है जो उसको लिवर कैंसर ना हो उसको प्रिवेंट कैसे करें। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी है, उसको अगर हम रेगुलर जो उसके वैक्सीनेशन शेड्यूल है उस करें तो फिर हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस नहीं होंगे और फिर लिवर कैंसर का चांसेस कम है। सेकंड, अगर अब लिवर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता भी है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें, बिकॉज अभी बोथ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का एक अच्छा ट्रीटमेंट आया है जिसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। तो फिर अगर हम उनको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं, वो क्रॉनिकली रहेंगे नहीं वहाँ पे, मतलब फिर सिरोसिस नहीं होगा, फिर लिवर कैंसर के इंसिडेंस कम हो सकते। इससे हम लोग लिवर कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अल्कोहल अगर नहीं पिए, अल्कोहल का सेवन ना करें या करें तो बहुत कम क्वांटिटी में करें, सो उससे भी लिवर कैंसर होने में
बच सकते हैं। तो फिर हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो डिपेंड करता है कि लिवर कैंसर है उसका साइज़ क्या है, लिवर की अंडरलाइंग कंडीशन क्या है, वो सिरोटिक है नॉन सिरोटिक है, ये फैला हुआ है कि एक ही जगह है, उसका साइज़ क्या है, वो उससे हम डिटरमिन कहते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करें। सो एक होता है कि ऑपरेट करके वो जो ट्यूमर है अगर छोटा है उसको निकाल दें, कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है कि नया लिवर लगा के, कि अगर जब तक ये सीमित होता है ट्यूमर लिवर के अंदर, या अगर वो सिरोटिक है और लिवर ट्यूमर है छोटा ही है तो उसमें ट्रांसप्लांट करके एक नया लिवर लगा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और अगर ये फैला हुआ है तो इसमें ज़्यादा कीमोथेरेपी काम नहीं करती है, इसमें यूजुअली हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देते हैं जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो टैबलेट की फॉर्म में हो सकता है या इन्फेक्शन की या इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकता है। तो वो यूजुअली लिवर कैंसर्स आर बैड, अगर एडवांस स्टेज में हो ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट इफ़ेक्टिव है, कुछ देर के लिए इफ़ेक्टिव है। सो इट्स बेस्ट कि हम प्रिवेंट करें कि लिवर कैंसर ना हो, जो मैंने बताया है कि अल्कोहल है, वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, या वायरल इन्फेक्शन जो उसका ट्रीट करें, वो मेनली ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। तो इसको हम मेनली अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई से डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि लिवर कैंसर है, कितना बड़ा और कहाँ पे है। थैंक यू।